इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और तू। चल ठीक है, आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ। मॉम घर से कहीं चली गई है और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई यार। अब ये टॉपिक लेके ना वापस मेरे पास मत आना, ठीक है? बचपन में जब मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कहनी चाहिए, तुमने नहीं सुनी। और कल एक बार फिर मैंने तुमसे अपने दिल की, अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात कहनी चाहिए, तुमने नहीं। हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी रही, लेकिन आई एम श्योर कि अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो तुम मुझसे जरूर पूछो, शान क्या है तुम्हारे दिल की बात, क्या बताना चाहते हो? छोटे। अरे हाँ बाबा, मैं पहुंचते ही फोन करता हूँ। सॉरी भैया, लेट हो गया। चल चल चल। मैं जानती हूँ श्रवण, आज चाहते हुए मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूं, लेकिन काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता सकती। देखिए मामी जी, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसी बनी है मर्तिया, एकदम करारी। अच्छा, अब इन्हें चाशनी में डाल दे। हाँ हाँ। और ये भी तैयार कर दे। ले। हाँ तो तुम देख लेना, और हम कह रहे हैं तो। सॉरी, कहाँ गई थी तू? अरे मैं वो बाजार से सब्जियां लाने। छोड़, रसोई में वो प्रीता का हाथ बटा, जा जल्दी। क्यों, कोई आ रहा है क्या? अरे शास्त्री जी आ रहे हैं। अरे हाँ, बाबूजी ने बताया था। हे माता रानी, अब शास्त्री जी आकर प्रीति की शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं बस। मंजू, ये बाबूजी ने अचानक शास्त्री जी को क्यों बुलाया? वो अंताक्षरी खेलने। हाँ, बिना डब्बू के पापा। अरे इतने बरसों से शास्त्री जी तो मुहूर्त निकालते आ रहे हैं हमारे खानदान में। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये अचानक मुहूर्त, मेरे कहने का मतलब है पैसों का इंतजाम कहाँ हुआ है अभी तक? अरे हमने आपको बताया तो था कि सुमन ने रामनाथ भाई साहब से मिलके वही बात। तो ठीक नहीं लग रहा है ना मंजू। हम प्रीति की शादी के लिए रामनाथ जी से पैसे कैसे ले सकते हैं? वो प्रीति के होने वाले बड़े ससुर हैं, कैसे आंख मिलाएंगे उनसे? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, हम रामनाथ जी से तो मदद नहीं लेंगे। लेकिन हमने आप कोई मदद नहीं ली है मामा जी। मतलब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मतलब? अरे इतने सारे पैसों का इंतजाम करना है, कोई 1,00,000-2,00,000 की बात नहीं है। इतने सारे पैसे तू लाएगी कहाँ से? लोन से मामा जी, मैंने बैंक में बात कर ली है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। और मेरे पास such ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे अच्छा खासा एडवांस देने को तैयार हो गए हैं। तू सच बोल रही है बेटा? आप बस फिक्र मत करिए। सुमन बेटी, तू मेरी अच्छी बेटी ही नहीं बल्कि बहुत ही नेक दिल इंसान भी है। ये जो तू लोन या ये जो पैसे तू उठा रही है ना, ये भले तू अपनी जिम्मेदारी पे ले, लेकिन इसे मिलकर चुकाएंगे हम सब। हाँ, अब हमारी प्रीति की शादी बहुत धूमधाम से होगी। अरे भाई, किसी ने मल्होत्रा परिवार को न्योता दिया है या नहीं? अरे बाबूजी, हम आप ही के पास आ रहे थे। बाबूजी, आप घर के बड़े हैं, आप ही न्योता दे दीजिए। ठीक है। सुमन बेटा, जी जरा मेरा फोन तो लेके। हाँ, जी अभी ले।
आइए बाबूजी, बैठिए। ये वाला टॉप कितना हॉट है ना? है तो अच्छा कि मैं थोड़ी ना पहन सकती हूँ ऐसा वाला टॉप, कुछ भी ऐवे। पर मम्मी जी मैंने तो अपने लिए बोला ये। आ गया गरीबों का फोन। अब देखना, अपनी गरीबी का बयां करेंगे और फिर सैड सी आवाज में कहेंगे, कामिनी जी माफ कर दीजिए, हम आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ये शादी कैंसिल। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते कामनी जी। कैसे फोन किया? कामनी जी, आज अगर आप लोग शाम को थोड़ा वक्त निकाल कर हमारे घर आ सकें तो। कोई खास काम है तिवारी जी? शादी का मुहूर्त निकलवाना। हमारे एक खानदानी पंडित हैं शास्त्री जी, हमने उन्हें बनारस से बुलवाया है। वो चाहते हैं कि शादी का मुहूर्त दोनों परिवारों के सामने निकाला जाए। हेलो कामनी जी। जी तिवारी जी, लेकिन हम आपके घर क्यों आए? आप हमारे घर आइए, लड़के वाले हम हैं भाई। मेरा मतलब है कि हमें भी तो खातिरदारी का मौका दीजिए ना कभी। यहीं मिलकर मुहूर्त निकलवा लेंगे, हैं? ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आ जाएंगे आपके घर शाम को। तो मिलते हैं, नमस्ते। पैसे कहाँ से आएंगे पास? हमारी डिमांड्स पूरी कैसे कर सकते हैं ये? किसने इनकी मदद करी है? कुछ तो बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्होंने वो वैंडी। जी मुझे लगता है ना आपको एक बार बड़े पापा से। अरे क्या करूं तेरे बड़े पापा से बात करके? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना उन्होंने। अपने पुत्र को बचाने के वास्ते मेरे पुत्र की बलि चढ़ा दी, मेरे पुष्कर को फंसा दिया उन्होंने। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे है। वैसे एक बात कहूँ, हाँ लग ही नहीं रहा कि आप सास बनने जा रही हो। बाय गॉड, बिल्कुल प्रीति की बड़ी बहन लगती हो। तू भी ना रचना कुछ भी कह जाती है। मामी जी ये देखिए, मैंने सारी मिठाइयाँ ऐसे पैक की हैं, बाकी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी ऐसे पैक करके रख दिए हैं। ठीक है ना? हाँ अच्छा किया, शाबाश। अच्छा तो मैं ये गाड़ी में रखवा देती हूँ, आप लोग गाड़ी ले जाना। मतलब? क्यों, तुम्हारे साथ नहीं चल रही क्या? मासी वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी। अरे ये क्या बात हुई? छोटी बहन की शादी का मुहूर्त निकलने वाला और तू कह रही कि मीटिंग में जाना। कहीं नहीं जाएगी तू। लेकिन मामी जी अब नहीं मतलब नहीं, जा जाके तैयार हो जा। ये जो कामिनी जी है ना, हमसे अकेले नहीं संभलेगी। तू और रचना रहेगी तो थोड़ी हिम्मत बंधी रहेगी हमको। हाँ क्या करेगी सुमो? वहां जाके श्रवण को कैसे फेस करेगी? क्या बोलेगी कि कल तो उससे मिलने क्यों नहीं गई? मामी जी आप लोग प्लीज हो आइए ना। अरे हमने कहा है ना तू चलेगी, बस बात खत्म हो गई है। अच्छा हमको बता कौन सा सूट पहन रही है? हाँ चलो दिखाती हूँ। तैयार हो जा बेटा, चल। कल तक जिससे मिलने के बहाने ढूंढती थी, आज उससे ना मिलने का बहाना भी नहीं बना पाई। भैया सब ठीक तो है? हाँ क्यों? नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोर्ट में भी आप परेशान से लग रहे थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे तू बता क्या चल रहा है? प्रीति से बात हुई? आज अब तो बस दिन रात बात ही बात। यू नो व्हाट भैया, प्रीति बहुत स्वीट है। अभी मेरे मुंह से ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ निकल गया था तो पहले तो बुरा मानी, गुस्सा हुई, लेकिन उसके बाद उसने मेरी बात को एक जोक की तरह लिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और ये रिलेशन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। रियली भैया, इतनी कोऑपरेटिव और इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना वो, ईगो नाम की तो ना उसमें चीज ही नहीं है।
शादी वही कामयाब रहती है जिसमें फैसला तो आदमी ले और औरत उस फैसले को माने। मेरी गलती होती है लेकिन सॉरी वो बोलेगी। हम सो लकी भैया कि मुझे प्रीति जैसी वाइफ मिल रही है। एक लाइफ पार्टनर होना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अभी नहीं आ सकती, बहुत बिजी हूँ मैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, सॉरी बोलना तो दूर, तुमने तो इतना तक नहीं पूछा कि आखिर वो क्या बात थी जो बताने के लिए मैं इतने घंटे इंतजार किया तुम्हारा। भैया शाम को प्रीति के घर वाले आ रहे हैं शादी का मुहूर्त निकलवाने। सब आ रहे हैं? हाँ, तो मैं तो चलता हूँ तैयार हूँ। तो सुमो भी आ रही होगी। अच्छा हुआ दी कि आप भी साथ में जा रहे हो, एटलीस्ट आप मुझे वहां की लाइव रिपोर्ट तो देते रहोगे। वैसे ये लड़की अपनी शादी का मुहूर्त निकलवाने नहीं जा सकती वाला आइडिया कुछ बकवास नहीं है? अरे भाई, मेरी शादी का मुहूर्त है और मैं ही निकलवाने जा सकती? दी, आप वहां पे जाते ही ना सबसे पहले मुझे पुष्कर का एक फोटो खींच के सेंड कर देना प्लीज। अरे दी, ये वाला क्यों पहन रहे हो? नए वाले पहनो ना, और उसके साथ वाले बैंगल्स भी आप पे बहुत अच्छे लगते हैं। वो क्यों मुझे इतना सजा रही है? वैसे भी किसने देखना है मुझे? श्रवण ने। अरे कम ऑन यार दी, अब बोल दो ना, उसे कितना वेट कराओगे? किससे? श्रवण से। और किससे? पुष्कर कह रहा था कि आप दोनों को एक दूसरे से। अरे सच बता दी, आप श्रवण से सच में प्यार करते हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पुष्कर तो कह रहा था कि आप। कुछ भी बोलता है वो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन दी, मुझे भी लगता है कि आपके और श्रवण की गाना कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तू जा देख सब रेडी हो कि नहीं। ओके अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मुझे लगा था कि सबसे पहले पुष्कर रेडी हो रहा होगा। तुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी लग रही है श्रवण। हाँ, अच्छा है। आपने ठीक कहा भैया, बहुत जल्दी। आई एम श्योर, क्योंकि सुमो आते ही मुझसे पूछेगी कि ऐसी क्या बात थी जो मैं उसे बताना चाहता था। नमस्ते नाना जी। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। नमस्ते जी, नमस्ते जी आयानु, जी आयानु, वेलकम जी, वेलकम। नमस्ते जी। नमस्ते लाला जी। नमस्ते, नमस्ते। आइए, नमस्ते जी। ओए श्रवण पुत्र, आजा अंदर। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते तिवारी जी। आइए, बैठिए, बैठिए। नमस्ते। समीर भाई साहब, ब्याह पे ना खाने का आप इंतजाम बिल्कुल वैसा ही करना जैसा आपने प्रीति भोज में किया था। भाई खाने का मजा ही आ जाना है। ये सही है लाला जी। वो आप लोग में क्या कहते हैं, तुसी फिक्र ना करो, सारा कुछ वधिया ही होना है। अरे कमल बहादुर, मेहमान आए, कुछ मीठा मीठा लाओ भाई। कामिनी जी, ये कुछ मिठाइयाँ आप लोगों के लिए। ओहो मंजू बहन जी, ये खाने पीने का जो डिपार्टमेंट है ना, ये मेरा है, मैं ले लूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू।
तिवारी जी क्या बात है? सुमन नहीं आई आपके साथ? जी वो शास्त्री जी को लेके बस अभी आती होगी थोड़ी देर में। लो जी, आती नहीं होगी, आ गई। शास्त्री जी आ गए। खुश रहो। आइए बैठिए। शास्त्री जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार रामनाथ जी, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं रामनाथ जी? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। जी बहुत समय हो गया। अब बैठिए ना आप। बड़े खुश हो रहे हैं। अपने गले की घंटी मेरे गले बांध के। मैं क्या सोने हो, अपने पुष्कर पुत्र की जन्म तिथि और वो टाइम वगैरह बता दो शास्त्री जी को। लाला जी वो मैंने बता दिया था प्रीति को। वाह भाई वाह। ओ भाई, इसको ब्याह कराने की बड़ी जल्दी है, हैं? जयराम जी की। अरे राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप? मैंने बुलाया मुहूर्त निकलवाने के लिए। भाई मैं अपने पुत्र के ब्याह में किसी तरह का कोई भी चांस नहीं ले सकती। आइए ना। आइए विराजिए। ना 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 ना। क्या हुआ पंडित जी, ऐसे नहीं नहीं क्यों कर रहे? कुछ सब ठीक है ना? अगले 2 साल तक विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहा है। हाय रब्बा, की कह रहे हो तुसी? क्या इतना क्या बुरा हो गया जी? लड़के को शनि दोष और लड़की को मंगल दोष है। आने वाली 15 तारीख को शुभ मुहूर्त है। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? अभी आपने सुना नहीं हमारे पंडित जी ने क्या कहा? 2 साल, पूरे 2 साल आगे के कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की गणित थोड़ा कमजोर है। हैं? गणित कमजोर है? ये देखिए, शनि के मार्ग में सूर्य आ गया है और सूर्य के मार्ग में राहु आके तकलीफ पहुंचा रहा है। पंडित जी, सूर्य और शनि को छोड़िए, चंद्रमा को देखिए, अपने शुभ स्थान पर बैठा हुआ है। और ये देखिए, ग्रह, नक्षत्र, पक्ष और दिशा सब सही है। सॉरी वो एम का पीएम हो गया, अर्थात दिन का रात मुझे समझ में आया, इसीलिए। लो जी लो, तो फिर अगले महीने की 15 तारीख पक्की। मुबारक हो जी। तिवारी जी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कामनी जी मुबारक हो। आपको भी। अरे सुमन, सबको मिठाइयाँ तो बांट दो। हाँ हाँ, तूने अपने हाथों से बनाई है मिठाइयाँ, अब सबको अपने हाथों से खिला भी दे। जी। सुमन पुत्र खड़े खड़े सोच क्या रही है? ओ भाई, श्रवण पुत्र को तो 2-2 बालूशाहियां खिला। वैसे भी एक खाने के बाद तो इसने दूसरी मांगनी है।